चलिए, आज हम लोग 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ पार्ट आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे ने? और कुछ पार्ट आप क्या पढ़ेंगे 10th क्लास में पढ़ेंगे। 10th क्लास में देखिए मेनली रूप से क्या पढ़ना होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, उसके बीच डिस्टेंस निकालना होता है। पहला टाइप का प्रॉब्लम, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है। कोई दिक्कत? डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से हम क्या निकालेंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। उसी में बहुत सारा टाइप का प्रॉब्लम रहेगा। चेक करना रहेगा कि ये त्रिभुज किस टाइप का है, इक्विलेटरल है कि आइसोस्केलस है, इस तरह से चेक करना रहेगा। ये स्क्वायर जो है किस प्रकार का है, अच्छा ये क्वाड्रिलेटरल किस प्रकार का है, स्क्वायर है या एक रेक्टेंगल है कि रोम्बस है, ये सब चेक करना होता है डिस्टेंस फॉर्मूला से। दूसरा टाइप का जो प्रॉब्लम पढ़ना है इसमें, वो क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। क्या पढ़ना है? सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र के में क्या होता है कि कोई लाइन दिया हुआ है, उसको कोई पॉइंट किसी रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा जो दिए गए रेशियो में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। मतलब एक लाइन दिया हुआ है, उसको कोई पॉइंट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल या इंटरनल, तो पॉइंट निकालना होता है और उसका रेशियो निकालना होता है। ये दूसरा टाइप का प्रॉब्लम हो गया। तीसरा टाइप का जो प्रॉब्लम इसमें पढ़ना है, वो एरिया ऑफ ए ट्रेंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे यहाँ पर, उसके मदद से निकालना है। और इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके कोलिनिटी ऑफ द पॉइंट्स भी चेक किया जाता है। 3 बिंदु दिया हुआ है तो संरेखीय होगा या नहीं होगा, संरेखीय होगा या असंरेखीय होगा, इसका भी जांच करने के लिए पढ़ना है। तो इतना टाइप का ही मात्र प्रॉब्लम 10th क्लास में पढ़ना है। कोई दिक्कत? तो चलिए पहले हम बेसिक चलते हैं, जो थोड़ा सा 9th में पढ़ना था, ताकि 10th अच्छे से समझ में आ जाए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे बेसिक लेके चलते हैं। देखिए, इसमें गलबात में 2 एक्सिस होते हैं, 2 एक्सिस, और दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। एक एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल है, एक एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज होता है। और दूसरा एक्सिस जो है वो वर्टिकल होता है। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर होता है, ऊर्ध्वाधर। तो 2 एक्सिस हो गया, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक क्या होता है, वर्टिकल होता है। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। हिंदी में एक्स अक्ष कहेंगे किसको, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको। कोई दिक्कत? थोड़ा सा ऑन कर दीजिए उधर उधर। जो वर्टिकल होता है उसको हम बोलते हैं बाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? बाई एक्सिस। हिंदी में बोलते हैं बाई अक्ष। क्या बोलेंगे? बाई अक्ष। तो 2 एक्सिस हो गया, एक हॉरिजॉन्टल हो गया और एक क्या हो गया, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस, वर्टिकल को हम क्या बोलते हैं, बाई एक्सिस। इसका और नाम है, इसको एब सीसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब सीसा, यानी हिंदी में भुज। और इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट, यानी इसको कोटि बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? कोटि। इधर एक्स लिखाता है, इधर एक्स डैश लिखाता है, ऊपर बाय लिखाता है, नीचे क्या होता है, बाय डैश लिखाता है। इसका समझ आ रहा होगा। अब बताइए, इस पर हम यहाँ जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है वो पोजीशन 0 होता है। फिर इधर हम लेते हैं 1 हुआ, 3 हुआ, 4, इधर प्लस में लिया, इधर लेना है तो -1, -2, -3, -4 और -5। ऊपर भी प्लस में 1, 2, 3, 4 और क्या हो गया, 5। नीचे माइनस में -1, -2, -3, -4 और माइनस क्या हो गया, 5 हो गया। कोई दिक्कत है? इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, जो प्लेन बना है, या तो इसको एक्स वाई प्लेन कहेंगे, सबसे आसान नाम। कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन, सबसे आसान नाम। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन कहेंगे। कोई दिक्कत? एक्स वाई प्लेन में क्या देखते हैं, 2 एक्सिस हुआ, एक हॉरिजॉन्टल जिसको एक्स एक्सिस या एब्सिसा कहते हैं या भुज कहते हैं,
दूसरा एक्सिस जो वर्टिकल होता है जिसको बाई एक्सिस या ऑर्डिनेट कहते हैं या तो कोटि कहते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर 0 हुआ, इधर 1 2 3 4 5 प्लस में जाता है, इधर क्या होगा माइनस में होगा, ऊपर प्लस में होगा नीचे क्या होगा माइनस में होगा। इतना बात समझ में आ रहा होगा? चलिए ठीक है। अब इसमें हम कोई पॉइंट को दर्शाना है, किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट लिखना है तो कैसे लिखाता है? देखिए, किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट लिखना है, कोऑर्डिनेट। तो जैसे लिखाता है शुरू में x और कॉमा दे करके बाद में y और क्या होता है स्मॉल ब्रैकेट से बंद रहता है। किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट लिखना है तो x, y, पहले x उसके बाद y होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई पॉइंट लिए हैं 4,3, दूसरा पॉइंट लिए हैं 0,3, तीसरा पॉइंट लिए हैं -1, -2, चौथा पॉइंट लिए हैं 5,3। अब ये सब 5,3 के जगह पर 1 कर देते हैं। अब ये सब पॉइंट कहाँ होगा इस पर, यही देखना है हमें। किस पर? जो पॉइंट दिख रहा है ना 4 3 0 3 -1 -2 5 और 1, ये सब पॉइंट को पहले हमें यहाँ पर दर्शाने के सीखना है। कहाँ पर होगा? तो 4 3 का मतलब x 4 है और y क्या है 3 है, तो x के सामने 4, ये x 4 यहाँ होगा इसके सामने, और y इसके 3, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट के जस्ट ऐसे सामने लेना होता है। समझे? x 4 और y क्या हो गया 3, परपेंडिकुलर ऐसे सामने खींचिए, जहां मिलेगा वही होगा 4 और 3, वही क्या होगा 4 और 3। 0 और 3 बताना है कहाँ पर है, तो x में 0 और y में 3। देखिए x में 0 तो यही इस लाइन पर रहेगा, अब y बराबर 3, यहाँ पर पॉइंट होगा 0 और क्या होगा 3 होगा। कोई दिक्कत? उसके बाद -1 और -2 दिखाना है, कहाँ पर होगा? x बराबर -1 ये वाला है और x बराबर y बराबर -2 ये वाला है। इसके सामने ऐसे आएगा, इसके सामने ऐसे आएगा, यही ना होगा। तो ये हुआ -1 और माइनस क्या हुआ 2 हुआ, -1 और माइनस क्या हो गया 2 हो गया। 5 और 1 दर्शाना है, कहाँ पर होगा? x बराबर 5 और y बराबर 1, 5 और 1, y बराबर 1, इसके सामने रहेगा ना, ऐसे ऐसे आएगा, इसके सामने हो गया 5 और क्या हो गया 1 हो गया। समझ में आ गया? अब ये सबको हटा दीजिए, ऐसे ग्राफ ये सब डॉट डॉट करके लाइन देल रहता है। तो इस तरह से पॉइंट को हमें दर्शाना है। ये जो पॉइंट बीच में दिख रहा है यहाँ पर, ये x भी 0 है और y भी क्या है 0 है, तो इसको हम 0 0 करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 0 0 करके। ये मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाएगा? मूल बिंदु, जिसको हम ऑरिजिन कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन कहते हैं। तो इतना कहानी सबको समझ में आ रहा होगा कि नहीं? ये सब 9th में पढ़ना था। कोई भी पॉइंट प्लेन पर कहाँ पर होगा, ये सब पॉइंट प्लेन पर कहाँ पर होगा, ये सब कौन सा क्लास में सीखना था? 9th में सीखना था। तब कोई भी पॉइंट दर्शाना रहेगा तो आराम से बता सकते हैं। जैसे कि देखिए 3 और 2 है, बताइए कहाँ होगा 3 और 2? 3 और 2 कहाँ पर होगा? हाँ, x बराबर 3 और y बराबर 2, ऐसे सामने चलेगा, ऐसे सामने आएगा, यही ना होगा। देखिए यहाँ पर होगा 3 और क्या हुआ 2 हुआ, ये पॉइंट हुआ 3 और 2 हुआ। समझ में आ गया ना? तो कोई भी पॉइंट को आप आराम से दिखा सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझिए, देखिए 1 लाइन 2 लाइन, इधर होता है x, इधर होता है x डैश, ऊपर होता है y, नीचे होता है y डैश। अब बताइएगा ये 2 लाइन मिल करके इस प्लेन को कितने भाग में बांट रहा है? 4 भाग में बांट रहा है। कितने भाग में बांट रहा है? देखिए एगो भाग एन्ने हो गया, एक भाग इधर हो गया, एक भाग इधर हो गया, एक भाग इधर हो गया, 4 भाग बट रहा है। अब यहाँ पर देखना है चारों भाग को हम क्या बोलते हैं?
चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहेंगे। क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर कितने क्वाड्रेंट हो गया? 4 क्वाड्रेंट। तो यहाँ से गिनती शुरू होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलिएगा? इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलना है? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलना है? तीसरा है तो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। 4 नंबर है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। अंग्रेजी में नहीं समझ में आ रहा है तो चतुर्थांश बोलना है। क्या बोलना है? चतुर्थांश। जैसे कि इसका प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। कोई दिक्कत? अब आप बताइएगा, इधर हम लेते हैं x तो प्लस होता है कि माइनस होता है? प्लस होता है। ऊपर लेंगे y तो प्लस होगा कि माइनस होगा? तो ये वाला जो चतुर्थांश है x भी प्लस वाला है और y भी प्लस वाला मिलके बन रहा है। दोनों प्लस वाला ही मिलके बन रहा है ना। तो इसमें x भी प्लस होगा और y भी क्या होगा? प्लस होगा। समझे? कुछ नहीं तो प्लस, माइनस उनस नहीं लिखा तो क्या है? प्लस। एक्स भी प्लस और y भी प्लस। अब इसमें आइए, ये x माइनस है, इधर पट्टी माइनस होता है ना x। यहाँ देखिए ना, स्क्रीन पर देखिए, इधर पट्टी x क्या है? माइनस में है। और ऊपर y क्या होगा? प्लस होगा। ऊपर y क्या होगा? प्लस। तो इसमें x माइनस में रहेगा और y प्लस में रहेगा। कोई दिक्कत? यहाँ तो दिक्कत है। इसमें आइए, x देखिए माइनस होगा, नीचे है तो y भी क्या होगा? माइनस होगा। तो x भी माइनस और y भी माइनस। समझ रहे हैं? इसमें आइए, क्या होगा? x इधर है तो क्या होगा? प्लस होगा। y नीचे तो क्या होगा? माइनस भी होगा। तो इसमें x प्लस और y क्या होगा? माइनस होगा। इतना बात समझ में आ गया कि किसमें प्लस और किसमें क्या होता है? माइनस होता है। तो अब आपको पूछ दिया जाएगा, सपोज ऐसा पूछ दिया जाएगा कि -4 और 3 कौन सा क्वाड्रेंट में है? बताइए तो, कौन सा क्वाड्रेंट में भाई? सिर्फ देख कर बताना। माइनस प्लस किसमें है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। किसमें है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। कोई दिक्कत? -1 और -1 किस में है? दोनों माइनस में है। थर्ड क्वाड्रेंट में है। किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। कोई दिक्कत? यदि पूछ दिया -5 और -4, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? ये फोर्थ में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ में। तो ये सब समझ में आ रहा है? आप पूछ दिया 4 और 0, ये किस क्वाड्रेंट में है? हो गया, कहानी खत्म। 4 और 0, x बराबर 4, y बराबर 0। तो x अक्ष पर, कहाँ पर? y 0 रहेगा तो x अक्ष पर होगा, x 0 रहेगा तो y अक्ष पर होगा। याद रखना है। y इसमें है, 0 है ने, y क्या है? तो कहाँ होगा? x अक्ष पर। कहाँ होगा? x अक्ष पर होगा। बात समझे? यदि ऐसा रह गया 0 और 8, ये कहाँ होगा? y अक्ष पर, क्योंकि x 0 है ने, y केवल है तो ये y अक्ष पर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। रोकिए, देखिए अब हम सीखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। 10th क्लास का मैथ स्टार्ट यहाँ से, जिसको हम बोलते हैं दूरी सूत्र। कौन सा सूत्र? दूरी सूत्र। उतना जो पढ़ा रहे थे इंट्रोडक्शन केवल दे रहे थे, है ना? क्या दे रहे थे? इंट्रोडक्शन। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से स्टार्ट होगा। बताया 3 टाइप का प्रॉब्लम, 3 टाइप का मेन रूप से इसमें रहता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है सुन लीजिए, पहले इसको समझिए। एक्स वाई प्लेन पर 2 पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 और क्या है? y1 है।
ठीक है। दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 और क्या है y2 है। क्या समझे? x y प्लेन पर दो पॉइंट है, एक a है जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, एक b है जिसका कोऑर्डिनेट x2 और क्या है y2 है। दोनों के बीच में दूरी क्या होगा, a और b के बीच, यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या होगा, ये हमें निकालना है। बस यही पढ़ना है। यहाँ से यहाँ के बीच कितना लंबाई होगा, कितना डिस्टेंस होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो लंबाई दूरी बराबर जो होगा उसको हम ए बी करके लिखना है। और ए बी कैसे निकलेगा देखिए, एक्स वाला को एक्स वाला में घटाना है, तो x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? बीच में प्लस दे दीजिए। बाई वाला को बाई वाला से घटाना है, y1 माइनस y2 ऐसा क्या होगा होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना है। क्या समझे? और फिर सब का एक बार अंडर रूट, ऊपर से बढ़िया से वो कम्बल उड़ा दीजिए, अंडर रूट वाला कम्बल। सबको क्या कर देना है, अंडर रूट कर देना है। कोई दिक्कत? तो यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसी तरह से निकालता है दूरी। दूसरी बात देखिए, आप ऐसे भी लिखें तो कोई गलती नहीं होगा। ए बी बराबर आप निकाल रहे हैं, आप उल्टा मान लिया घटा दिए, x2 माइनस x1 कर दिए। कभी कल होता है ना गलती, इनने से घटा दिए होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। x2 माइनस x1 का भी होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर कर दीजिए, और सब का अंडर रूट, तो भी डिस्टेंस वही आएगा। छोटा मोटा गलती हो गया, कुछ बड़ा गलती आप कर दिए। बड़ा गलती क्या कर दिए देखिए, ए को घटाएं x1 माइनस x2 और प्लस ए को घटा दिए y2 माइनस y1, तो भी आपका कोई गलती नहीं होगा। यानी कंफ्यूजन नहीं होना है कि इधर से इधर घटाएं कि इधर से इधर घटाएं, किधरों घटा दीजिए। एगो एन से नहीं घटा दीजिए, एगो एन से नहीं घटा दीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक चीज याद रखना है, एक्स वाला में एक्स घटेगा और वाई वाला में, ये चीज ध्यान रखना है। एक्स वाला में वाई घटा देगा तो हो गया खटिया खड़ा, समझे? क्या करना है, एक्स वाला में एक्स घटेगा और वाई वाला में वाई घटेगा, बस। अब बाकी एने ओने कुछ हो जाए, इधर उधर घट जाए, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे वन देखिए, x2 माइनस x1, 1 माइनस 2 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 हो रहा है ना, 1 माइनस 2 ऐसे 2 माइनस 1, फिर भी कोई दिक्कत नहीं हुई। कंसेप्ट समझ में आ गया? अब इस पर एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका प्रूफ भी होता है, पहले समझिए उसके बाद बताएंगे प्रूफ। आप एग्जाम्पल समझिए, 4 और 3 यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, ए बराबर, ठीक है, बी बराबर 6 और 2 दिया हुआ है, ये बी बराबर दिया हुआ है। कोई दिक्कत? दोनों के बीच का दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दूरी निकालना है, ए भी निकालना है। आप क्या कीजिएगा बताइए, 4 माइनस 6, फॉर्मूलों ने लिखना है, डायरेक्ट बनाइए। समझ में आ रहा है ना? फॉर्मूला भी हमें x2 x1 करते नहीं रहना है, डायरेक्ट एकदम खटाक सा। 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और सब का अंडर रूट। समझे? 4 में से 6 घटेगा तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 में से 2 घटेगा तो 1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 4 होगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 1 होगा, और 4 1 कितना होता है, अंडर रूट 5। 5 का वर्गमूल जानते हैं आप लोग? ऐसे एग्जैक्ट नहीं जानते, दशमलव में पता है, छोड़ दीजिए, निकल गया। ए बी बराबर √5 आ गया, है आसान, आराम से बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अभी भागना नहीं है, पहले देखते जाइए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट बी है, थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट क्या है, बी है। ये मान लिए 7 और 3 है, ये मान लिए 2 और माइनस 1 है, 2 और माइनस 1 है। इसमें डिस्टेंस निकालना है, इसमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालिएगा, ए बी बराबर, किधर से किधर घटाने का मन कर रहा है, -7 घटाओ 2, एकदम माइनस प्लस ध्यान देना है, उल्टा पुल्टा नहीं कर देना है।
-7 और घटाओ 2 इसका होल स्क्वायर, अब बीच में प्लस, अब 3 अब माइनस माइनस 1 प्लस, ये चीज ध्यान देना है 3 माइनस 1, अब माइनस है ना -1 तो माइनस माइनस क्या हो गया +1 का होल स्क्वायर, तो गड़बड़ाइए जाएगा ऐसे फिर। समझ में आया? उधर सो रहे हैं, क्या हुआ, तबीयत खराब है? इधर ध्यान देना है, -7 -2 हो गया का होल स्क्वायर, 3 और माइनस +1 का होल स्क्वायर, तो 7 और -2 कितना हो गया -9 का होल स्क्वायर, अब 3 एक कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर, अब -9 का स्क्वायर 81 प्लस में 4 चौक कितना हो गया 16, जोड़िए कितना होगा 97, कितना हुआ 97 आ गया। यही हो गया, ये भी वर्गमूल निकलता है तो निकालिए, नहीं निकलता है तो छोड़िए हटाइए, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन ऐसा रहेगा, देखिए 3 नंबर एग्जाम्पल रहेगा कि मूल बिंदु से, कौन बिंदु से, मूल बिंदु से a बराबर 2 3 की या 3 4 कर देते हैं, 3 4 की दूरी ज्ञात करें। अब ऐसा क्वेश्चन रह गया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 34 फ्रॉम द ओरिजिन, मूल बिंदु से a बराबर 3 4 की दूरी निकालना है। किसका दूरी निकालना है 3 4 का, और कहाँ से, मूल बिंदु से। देखिए एक ही बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और दूसरा बिंदु क्या होगा 0 0, मूल बिंदु क्या होगा, तो दूसरा बिंदु होगा 0 0 मूल बिंदु, और एगो तो बिंदु आपको दिया हुआ है 3 और 4, दूसरा पॉइंट 0 0 हुआ, एक पॉइंट दिया हुआ 3 4, अब निकल जाएगा, क्या निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। ए बी यानी दूरी बराबर क्या होगा 0 घटाओ 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 घटाओ 4 का क्या होगा होल स्क्वायर, और अंडर रूट, तो कितना हो गया 3 3 9 और 4 चौक 16, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल 5 होगा, तो इस तरह से बन जाएगा। तो कभी मूल बिंदु से कहेगा निकालने के लिए तो मूल बिंदु 0 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 0, डायरेक्ट देखना है, जब भी मूल बिंदु कहेगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, समझे, इसका स्क्वायर 3 3 9 हुआ ना, देखिए 4 चौक 16 हुआ ना, और 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या हो गया 5, तो डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आया सबको कि दिक्कत है, चलिए लिख लीजिए। देखिए अभी जो दोनों वाईफाई एक बार काम नहीं करता है, देखिए एक्सरसाइज जो हम करवा रहे हैं केसी सिन्हा यानी स्टूडेंट फ्रेंड बुक से करवा रहे हैं, तो एक्सरसाइज 7.1 में देखिए पहला तो था किस क्वाड्रेंट में होगा ये बताना था, हो जाएगा। दूसरा है पॉइंट को है ग्राफ पर दिखाना है, ये भी बन जाएगा, आप लोग बता ही चुके हैं। तीसरा भी है क्या है कि y बराबर -5 है, y नियमांक y कोऑर्डिनेट -5 है, तो ये कहाँ होगा y एक्सिस पर होगा, कहाँ पर होगा y एक्सिस पर होगा। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो किसी आयत का 3 शीर्ष दिया हुआ है, कोई आयत है, क्या है आयत, आयत का मतलब रेक्टेंगल, इसका 3 शीर्ष दिया हुआ है, -2 0 है, 2 0 है, और 2 क्या है 1 है, इस प्रकार से 3 शीर्ष दिया हुआ है, चौथा शीर्ष क्या होगा ये बताना है। समझ में आ रहा ना, किसी भी आयत में कितने शीर्ष होते हैं 4 से, 4 कोना होता है, 3 कोना दिया हुआ है, -2 0 2 0 और 2 1, चौथा शीर्ष क्या होगा। तो देखिए ऐसा बनाना है ताकि कभी गलती ना हो, उस तरह से बता रहे हैं। इसके लिए आपको x y एक्सिस लेना है, x डैश ऊपर y और नीचे क्या लेना है y डैश लेना है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। ये 0 होगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, फिर 1 और फिर क्या हो गया 2, -1 और -2, -1 और माइनस क्या हो गया 2 होगा, इतना तक चलेंगे, इतना में मेरा बन जाएगा। -2 0 कहाँ पर होगा, x -2 बाई 0, ये पॉइंट होगा ना, x -2 बाई 0 ये पॉइंट होगा, कोई दिक्कत।
उसके बाद देखिए ये हो गया -2 0, कहानी खत्म। 2 और 0 कहाँ पर होगा? x बराबर 2 y बराबर 0, ये वाला होगा। ये हो गया 2 और क्या हो गया 0। उसके बाद देखिए 2 और 1 कहाँ पर होगा? x बराबर 2 और y बराबर 1 ऊपर होगा ना, इसके जस्ट सामने ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। ये तो 2 0 था और ये हो गया 2 1, ये क्या हो गया 2 1। अब इसको सब पॉइंट को मिला, इसे ऐसे मिले। आयत का जो भुजा होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, जानते हैं ना, ऐसे मिलेगा। अब आपको देखने पता चल रहा है कि अगला बिंदु कहाँ होना चाहिए? इसके सामने और इसके सामने, ये होना चाहिए ना, ये अगला पॉइंट होगा। ये तो जैसे -2 और 0 था ही, अगला पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ पर लेना होगा, तब ने आप ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे तो आयत होगा। तो ये हो गया, क्या हो गया -2 और 1, x बराबर -2 और y बराबर क्या होगा 1। तो चौथा पॉइंट क्या हो गया -2 और 1 बन गया। है आसान, समझ में आया? ऐसे कभी गलती नहीं होगा, कभी गलती नहीं होगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है, सुनिए पहले। त्रिभुज जिसके शीर्ष 2 3 -4 2 और 3 -1 है, अंकित करना है। एक त्रिभुज दिया, इसका शीर्ष है 2 3 -4 2 और क्या है 3 1 है। ये त्रिभुज आपको बनाना है, यानी शीर्ष बताना है कि XY प्लेन पर कहाँ पर होगा, XY प्लेन पर कहाँ पर ये सब पॉइंट होगा, ये बताना है। इधर x, इधर x डैश, ऊपर y, नीचे क्या होगा y डैश। किसी को दिक्कत होगा तो पूछना है, ये नहीं कि हम बताते जा रहे हैं स्पीड में, आप लोग खाली देखते जा रहे हैं। समझ में आया सबको कि दिक्कत है? कोई दिक्कत
एक समबाहु त्रिभुज है जिसका तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और तीनों भुजा कितना है, 2a 2a और 2a है। और समबाहु त्रिभुज का जो आधार है ना वो बाई अक्ष पर है। कहाँ पर है, बाई अक्ष पर है। और आधार का जो मध्य बिंदु है वो मूल बिंदु पर है। कहाँ पर है, मूल बिंदु पर है। तो ऊपर भी a और नीचे भी क्या होगा, a। ये भुजा है तो 2a, ये भुजा है तो 2a हो गया। तो आपको क्या चलना है, ये वाला शीर्ष बता, ये शीर्ष तो पता चल गया। ये तो यहाँ से a है, ये होगा माइनस 0 माइनस a। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और a होगा। लेकिन इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसके लिए आपको ये लंबाई निकालना पड़ेगा। इस त्रिभुज में चलना होगा, समझे। कौन सा त्रिभुज में, ये त्रिभुज में। यहाँ a है, यहाँ पर क्या है, 2a है। तो ये वाला कितना होगा बताइए तो, ये होगा √2a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो 4a² माइनस क्या हो गया, a² अंडर रूट कीजिएगा तो 3a² का अंडर रूट यानी √3a होगा। क्या होगा, √3a होगा, समझे। तो ये जो पॉइंट आएगा कितना आएगा, √3a और क्या होगा, 0 हो गया, कहानी खत्म। इधर भी ले सकते हैं और इधर भी आएगा, कोई जरूरी नहीं कि उधर रहेगा। ये त्रिभुज ऐसे भी बनेगा। इधर क्या होगा, माइनस √3a और क्या होगा, 0। माइनस √3a और क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जो जो ये नहीं समझ पा रहे हैं, है ना, उसके लिए ये है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हम ये नहीं समझ पाए हैं, है ना। तब इसको कल हम फिर से बताएंगे। चलिए ठीक है।